नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़ और बात करेंगे मर्सिडीज बेंज इंडिया की, क्योंकि इस साल की शुरुआत हुई है कंपनी के नए प्रोडक्ट के साथ। नई जीएलएस कंपनी ने लॉन्च की और साथ ही साथ साल 2024 के लिए अपने एनुअल प्लान्स भी शेयर किए हैं। और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर संतोष अय्यर मौजूद हैं, जो कि एमडी और सीईओ हैं मर्सिडीज बेंज इंडिया के। संतोष, वेलकम टू सीएनबीसी आवाज़ एंड कंग्रेचुलेशंस पहले तो जीएलएस के लॉन्च के लिए, और उसी से इनफैक्ट शुरुआत भी करना चाहेंगे। हालांकि काफ़ी एक्साइटिंग प्लान्स आपने शेयर किए हैं, बट टू बिगिन विद, जीएलएस एक ऐसा प्रोडक्ट है आपके पोर्टफोलियो में जहां हमने प्रीवियस वर्जन की भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड देखी थी। तो नई जीएलएस की जो इनिशियल बुकिंग्स आई हैं वो कैसी आई हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं विद रिगार्ड्स टू सेल्स? थैंक्स दीपाली फॉर जॉइनिंग अस। जैसे आपने कहा, टुडे वी हैव लॉन्च द न्यू जीएलएस। अगर मैं इसका हिस्ट्री की बात करूं तो इंडिया में हमने 12,000 के ऊपर जीएलएस बेची है। दिस इज द बेस्ट सेलिंग लग्जरी लार्ज एसयूवी इन इंडिया एंड इसकी एक्सपेक्टेशन कस्टमर से काफ़ी हद से थी, बिकॉज लास्ट 6 महीने से हमारे पास पेट्रोल वेरिएंट नहीं था ऑन द जीएलएस, एंड नाउ विद द अनाउंसमेंट देयर इज अ लॉट ऑफ बुकिंग्स ऑलरेडी ऑन द कार। पेट्रोल में तो ऑलरेडी अगले 2 महीने के लिए दिस कार इज सोल्ड आउट एंड द अर्लीस्ट वी कैन गिव इज एंड ऑफ मार्च और अप्रैल। So that just shows how much of expectations are there from the customers for this car. But अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो दिस कार वी वर थिंकिंग इसको हम और कैसे बेहतर बनाएं। सो वी डिड ए लॉट ऑफ एफर्ट। इसमें काफ़ी सारा फोकस रहा है इंटीरियर पे। सो माइबाग इंटीरियर ट्रिम, जैसे पियानो ब्लैक इंटीरियर ट्रिम, टू ग्लास में हमने इसको एक अकाउस्टिक सील्ड ग्लासेस वी हैव गिवन सो दैट अंदर ऑडियो लेवल इज ऑल्सो वेरी क्वाइट कैबिन for the customer, and plus many such small refinements which makes the car truly luxurious and takes it to the next level. So first launch of the year, starting from the top end vehicle segment, that itself is a statement, and of course GLS, which is one of the best car that we have in our portfolio in the SUV space. डेफिनेटली जीएलएस एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है संतोष, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और उस तरीके का रिस्पांस हमने पास्ट में भी देखा है और बुकिंग नंबर्स भी वो इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस साल के और लॉन्चेस की बात करें तो 2023 तो बहुत एक्साइटिंग रहा मर्सिडीज़ के लिए, और मेरे ख्याल से बेस्ट एवर ईयर रहा है आपका विद रिगार्ड्स टू ग्रोथ। 2024 के लिए आपने बहुत सारे प्लान शेयर किए हैं, लेकिन अगर मैं सबसे पहले प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करूं तो क्या स्ट्रैटेजी है आपकी, कितने प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे? पिछले साल हमने देखा था जो लग्जरी प्रोडक्ट्स थे या फिर जो 1 करोड़ प्लस वाले प्रोडक्ट्स थे वहां पर काफ़ी इंटरेस्ट रहा था, तो इस बार किस तरीके का बायस रहेगा? Yeah, so 2023 जैसे आपने भी कहा कि इट्स अ बेस्ट एवर ईयर इन आवर हिस्ट्री। अगेन 10% ग्रोथ, 17,400 के ऊपर गाड़ियाँ हमने बेची है इन इंडिया। नाउ कमिंग टू 24, हमारा मोटो है डिजायर टू एक्सीड इन टर्म्स ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन, एक्सीड इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स एंड एक्सीड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लॉन्चेस। सो 2024 में हम 12 के ऊपर प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। More than 50% of this will be in the top end vehicle segment, so that continues our focus. हमने 3 नई EV भी commit की है for the Indian market, so 3 new EVs will be part of this 12 product portfolio that we are having. So that's in a nutshell the way we are going with product strategy. But ये product को to ensure that we are able to bring it to the market, we are also earmarking 200 crores of investment in India for 2024. So that takes our total investment to 3,000 crores in India to date. So that's again a big step, and most of this investment ये जाएगी नई product development, नई product startups in our factory, as well as to digitalize lot of lot of processes in our factory shop floor. ओके, तो 200 करोड़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, ये आपने मेंशन किया। अच्छा, अगर मैं आपकी प्रेस रिलीज के थ्रू जा रही थी तो आपने उसमें मेंशन किया है कि आप नेटवर्क एक्सपेंशन भी करेंगे, जिसमें नई सिटीज़ में भी एंटर करेंगे और 20 नई वर्कशॉप करेंगे। तो एग्जैक्टली इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है? जो 10 नए शहर हैं ये किन जोग्राफीज़ में होंगे? ये टियर 1, टियर 2, टियर 3 किन सिटीज़ में ज़्यादा एक्सपेंशन आपका रहेगा, और इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? सो हमारा फिलॉसफी यही है दीपाली कि वी हैव टू गो बी क्लोजर टू द कस्टमर। सो आज विथ 1,85,000 मर्सिडीज बेंज ऑन द रोड, काफ़ी सारी गाड़ियाँ आर देयर इन दिस मिनी मेट्रोज, बीट कानपुर, अमृतसर, कोटयम इन द साउथ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो हमारा कोशिश यही है कि कस्टमर को 2 घंटे से ऊपर ड्राइव नहीं करना पड़े टू गेट देयर कार सर्विस्ड एनी पार्ट ऑफ इंडिया। देयरफॉर वी आर गेटिंग एक्सट्रीमली फोकस्ड टू गो क्लोजर टू द कस्टमर। सो हम 20 नई वर्कशॉप इंडिया में स्टार्ट करेंगे इन 2024।
10 नई सिटीज में जाएंगे. मोस्ट ऑफ देम आर मेट्रो सिटीज एंड ऑल्सो दीज आर द सिटीज विच आर ऑल्सो शोइंग ए लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड डिजायरेबिलिटी फॉर ओनिंग मर्सिडीज बेंज कार्स एंड लग्जरी कंजम्पशन. सो फॉर श्योर फॉर अस इट्स वेरी क्लियर दैट वी वांट टू गो क्लोजर टू द कस्टमर बट विद द वर्कशॉप फर्स्ट. लेटर ऑन वी विल फॉलो इट विद द शोरूम्स. ओके, तो क्या ये मान के चलिए संतोष कि ये सिर्फ एक शुरुआत है टियर 2 टियर 3 सिटीज की तरफ और कदम बढ़ाने की, और फ्यूचर में हम और भी मर्सिडीज को और एक्सपैंड होते हुए देखेंगे इन रीजन्स में? या दीपाली जी, अगर आप इंडिया मार्केट देखो तो आज पेनिट्रेशन ऑफ टोटल लग्जरी टू द टोटल यानी 4 मिलियन गाड़ी बिकती है, उसके अंदर ओनली 47,000 cars are luxury cars. So that is 1%, 1.1%. So for this to now change, the tier 2 or tier 3 of India should also start consuming luxury. हमने ये trend already देख चुके हैं. That's why we see a good car park in many of these markets. And with service being available, जो कस्टमर को जो apprehension है कि क्या चलो गाड़ी तो मैं ले लूंगा by going to a far off place, but will my car be serviced closer to me? I think वो शंका हम दूर करेंगे, and this should also help in the growth of the car market and for us as Mercedes-Benz. अच्छा, 2 क्वेश्चंस क्विकली संतोष आपसे. पहला तो ये कि अगर हम 2023 की बात करें तो ईवी सेगमेंट में प्रिसाइसली कैसी ग्रोथ रही है, और जैसे आपने कहा कि जो 12 नए प्रोडक्ट आप 2024 में लॉन्च करेंगे उसमें ईवी कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, क्या एक्सपेक्टेशंस रखें सिर्फ ईवी सेगमेंट ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस फॉर 2024? सो मेरा मानना है कि ईवी इज नॉट लाइक ए मैराथन एंड नॉट लाइक ए स्प्रिंट कि आप जल्दी पेनिट्रेशन बढ़ा दो, नई गाड़ियां ले लाओ. सो इट टेक्स टाइम. अगर मैं 23 की बात करूं तो हमारी जो ग्रोथ है ईवीज में, we have grown by 3 times compared to 2022, and 4% of our total portfolio that we have sold in 23 is EVs. Also our mid-term projection, जैसे मैं कहता हूँ कि 3 से 4 साल में we still feel 20 to 25% of our sales will be EVs, so we will get there. But it won't happen by itself. So one is products, we need new products, इसलिए ये साल हम 3 नई प्रोडक्ट लाएंगे मार्केट में. इसके अलावा a lot of customer education initiatives also we need to see, because आज भी कस्टमर को लगता है कि ईवी की रेंज क्या होगी, वेदर इसका बैटरी डिस्चार्ज होगा क्या, इसकी रेसिडुअल वैल्यू क्या होगी, वारंटी क्या है गाड़ी के अंदर. सो आर पार्टनर्स हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क टू एजुकेट कस्टमर्स. उनकी जो शंका है उनको दूर करने में काफ़ी थोड़ा वक्त लगेगा, बट वंस वी हैव सीन कस्टमर एक बार ईवी अडॉप्ट कर लेता है फिर वो वापस नहीं जाता है. सो दैट क्लियरली शोज दैट इट्स दैट इनिशियल चेंज और फ्लिप that we need to encourage for customers to shift from combustion engine to EV. Also charging infrastructure की बात करें तो we are investing a lot. हमने हमारे चार्जिंग नेटवर्क we have also opened it up to all brands so that we can grow the ecosystem more. So it would take time, but we are now also seeing lot of state governments extending the EV benefits. That means zero road tax जो दिल्ली में है, बॉम्बे में है. Now we are also seeing certain other state governments trying to start. So हमारा तो यही रिक्वेस्ट है कि across India road tax for EV should be zero. It's a collective responsibility कि हम EV की penetration बढ़ाए, which helps in nation building, also better environment, sustainability. So that would be our request, and that will further enable to accelerate EV adoption faster. Okay. अच्छा, 2024 तो संतोष मर्सिडीज के लिए और भी स्पेशल है. 30 साल मर्सिडीज बेंज को कंप्लीट हो गए हैं इंडिया में, तो कुछ नए माइलस्टोन्स जो आप टारगेट कर रहे हैं इस साल अचीव करने में, और पिछला साल तो बहुत अच्छा रहा ग्रोथ के हिसाब से. इस बार क्या एक्सपेक्ट करें, ग्रोथ कैसी रह सकती है? So हमारा एम्बिशन तो यही रहेगा टू कंटिन्यू विद द डबल डिजिट ग्रोथ. दैट्स आवर एम्बिशन एंड आवर एम टू कंटिन्यू दैट ग्रोथ स्टोरी. बट मोर इम्पोर्टेंटली हमने ये भी देखा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, लग्जरी मार्केट हैज ऑल्सो चेंज. काफ़ी जो एवरेज सेलिंग प्राइस काफ़ी बढ़ चुकी है, टॉप एंड व्हीकल्स की सेल्स बढ़ी है. सो आई थिंक दीज आर ऑल पॉजिटिव ट्रेंड्स. होपफुली दिस शुड कंटिन्यू. फॉर अस इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वॉल्यूम, बट हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि 2024 में हम नई कस्टमर एक्सपीरियंसेस क्या इंट्रोड्यूस करें. व्हाट डू वी गेट एज आई सेड, नेटवर्क स्ट्रेटजी इज वन ऑफ देम, इन्वेस्टमेंट्स इज द सेकंड वन. ऑल्सो वी आर इन्वेस्टिंग ए लॉट ऑन आवर ओन पीपल, ऑल्सो द रिटेल मैन पावर, बिकॉज उनकी ट्रेनिंग लग्जरी इंडिया में अभी आ रही है. सो you don't have ready-made talent for luxury in India. So how do we develop them? How can they take care of customers? So हमारा focus यही रहेगा in 24 to look at people at MB India as well as at our retail partners and develop them for a better luxury experience for our customers. Okay. चलिए, शुक्रिया संतोष CNBC आवाज से बातचीत करने के लिए, और गुड लक आपको आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए, और कंग्रेचुलेशंस अगेन नई GLS के लॉन्च के लिए. वी विश
कि ये साल भी उतना ही एक्साइटिंग रहे आपके लिए जितना 2023 रहा। थैंक यू सो मच। Thank you very much. Thank you, Deepali, for having me. Thank you.